पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं। रात्रि के लगभग 9:45 बजने वाले हैं और हम लोग चाय पी चुके हैं और चर्चा है। एक आज गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए ये है क्योंकि जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं और जो हम लोग अपने बचपन में जो हम लोगों ने किया हुआ है, हम जब पेरेंट्स बने तो उन्हीं बच्चों को बैरियर दे रहे हैं कि नहीं ये काम नहीं करना है। तो आज थोड़ा सा हम लोग अपने बचपन की बातें करेंगे कि हम लोग का जो स्कूली जीवन था, खेल कूद था, वो कैसा था और हम जब पेरेंट्स बन गए हैं तो वो चीज़ अपने बच्चों को क्यों नहीं करने देना चाह रहे। क्या वो ऐसी चीज़ें आ गई हैं, कौन से ऐसे बैरियर्स और चीज़ें आ गई हैं, क्या अनसिक्योरिटी आ गई है कि हम अपने बच्चों को करने से रोक रहे हैं। तो सबसे पहले हम राय जानना चाहेंगे, ठीक है, उमेश भैया से, कि आपके बचपन में क्या था, फिजिकल वर्क, खेल कूद, पढ़ाई के साथ कैसा जीवन था? हम लोगों के बचपन में से लेकर के आज तक जीवन में इतना परिवर्तन हुआ है, समाज में इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है कि उसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। हम लोग के बचपन में सब आउटडोर गेम थे और एक से बढ़कर एक गेम थे। आजकल के बच्चे तो उस चीज़ों को कभी देखे ही नहीं होंगे, तो सुने ही नहीं होंगे। ऐसे ऐसे खेल थे, गुल्ली डंडा था, क्या क्या था। अच्छा भैया, एक चीज आपको याद है, जैसे उस समय भी कुछ ऐसे गेम थे जिनको सामाजिक गेम नहीं माना जाता था। जैसे कोई व्यक्ति टाना खेले आप लोग, टाना, गोली तो गोली को जो है सामाजिक गेम नहीं माना जाता। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि उसमें गलत क्या था, बुराई क्या थी। आप अपने उसमें गांव में पहले कुछ 5-10 पैसा 20 पैसा वो लगता था कि उसको मार देंगे तो 10 पैसा देना होगा। ये तो अच्छी बात है ना, रिवार्ड था ना कि हमने निशाना लगाया, चीजें हो गई। तो वो रिवार्ड दूसरे डायरेक्शन में जा रहा था ना। वही चीज आजकल के बच्चे में तो जुआ बच्चों का पेरेंट्स को क्या कहा जाए, बच्चे भी आउटडोर गेम से दूर भाग रहे हैं, वो भी नहीं जाना चाहते। जैसे गुल्ली डंडा खत्म हो गया, उसमें क्या गुल्ली डंडा आपने अपने बच्चों को सिखाया क्या? नहीं, कैसे खेला जाता है? उसमें बुराई क्या हो गई? गुल्ली डंडा नहीं, सिखाने वाली बात नहीं है। हम लोगों को कोई सिखाया थोड़ी था गुल्ली डंडा खेलना है। नहीं तो क्यों आप ऐसे सीख लिए थे, अपने से सीख भैया? पहले हम कोई ना कोई आपको कोई पहले हम लोग आम के बगीचे में जाते थे, होगा। बड़े बड़े गार्डन थे, बड़ा ग्राउंड था, आम का मैदान बगीचा था और वहाँ हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, पेड़ के छांव में घूमते थे, मौज मस्ती थी, आम भी खाते थे। एक चीज जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, अभी बताइए, आपके 2 बच्चे हैं, तो आप जिसे बचपन में खूब एंजॉय किए, खेले कूदे, बाहर भी गए, जो भी आप जैसे गुल्ली डंडा, पिड्डू, सब जो भी पुराने गेम है आपने खेला, ठीक है, आज अपने बच्चों को क्यों नहीं, कि मतलब क्या कारण कि अलाउ नहीं कर रहे? नहीं, कारण अलाउ करने का नहीं है। कारण सबसे बड़ा ये है कि अब जैसे हम गांव में रहते हैं तो गांव में आपको देखेंगे मैदान, खेत खलियान सब मिलेगा, खेलने के लिए आपको जगह की कोई कमी नहीं है। बट आप उसी तरीके से जब शहर में आ जाते हैं तो वो चीज़ें सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। आप 4x4 के फ्लैट में 4 BHK 2 BHK 3 BHK में रह रहे हैं, आपको स्पोर्ट्स का वही जगह ही नहीं है। क्या गांव के बच्चे जो हैं आज की डेट में क्या बहुत खेल रहे हैं? हाँ, बहुत खेल रहे हैं। नहीं, बहुत ज्यादा आज खेल रहे हैं। गाँव में सिचुएशन है कि सब मोबाइल पर निर्भरता हो गई, जरा सारा खेल जो है मोबाइल में चला रहे हैं। आधुनिकता थोड़ा सा कहीं ना मोबाइल कहीं में इम्पैक्ट तो गेमिंग कर कर रहा रहे हैं, है, कार्टून देख लेकिन रहे फिर हैं। भी अगर 4 बच्चे इकट्ठा एक जगह हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा, एक चीज और भी था। जब आउटडोर गेम गुल्ली डंडा की बात आप करें, बहुत सारे गेम थे, उसको खेलने के बाद जो आनंद आता था, मन में जो स्फूर्ति आती थी, वह मोबाइल और इंडोर गेम में वो आती होगी। अच्छा, एक चीज मैं और दिमाग जैसे संकुचित हो जाता है, भारी हो जाता है। खेलने के पहले जो है कि गेंद तड़ी आप अपने कॉलोनी में खेल सकते हैं, ठीक है, पिड्डो खेल सकते हैं अपने कॉलोनी में। नहीं, ये सब की बात तो छोड़िए, पहले के लोग कैरम घर में खेलते थे, चीज मैं जानना चाहूंगा, अब बस सिर्फ और सिर्फ मोबाइल। एक चीज मैं जानना चाहूंगा भैया, आप लोग चूंकि मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, बेसिकली ये चीज हमको क्लियर करिए कि जो पहले के गेम होते थे, फिजिकल गेम होते थे, और आज के बच्चे जो इंडोर गेम खेल रहे हैं, बेसिकली जो है वो मोबाइल पे ही वो क्विज खेल रहे हैं या जो भी खेल रहे हैं, पजल्स खेल रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा था उनके विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, माइंड के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कि आज वाली चीज़ें हैं? आज के बच्चे क्या बीमार हो रहे हैं या स्वास्थ्य के लिए ठीक है? राजेश जी, इसमें तो मतलब कोई सोचने की, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। तो सिंपल सा है कि वो मानसिक रूप से बीमार तो हो ही रहे हैं आजकल के बच्चे इस सब चीज़ों में, जब तक बाहर नहीं निकलेंगे। शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से। ये तो ब्लड का सर्कुलेशन जब बॉडी में अच्छे तरीके से नहीं होगा तो आप कितना भी दिमाग की गेम खेल लीजिए, आपको थोड़ी देर में थकावट महसूस होने लगेगी। तो फिर अनसिक्योरिटी कैसा है? जैसे बच्चे अगर मेरी बात पूरी हो जाने, जैसे बच्चे अगर बाहर निकल रहे हैं
तो हम अनसिक्योर है कि बच्चे को चोट ना लग जाए, मिट्टी में ना गिर जाए, ठीक है, वो कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। क्योंकि हमको जहाँ तक लगता है एज ए शिक्षक कि बच्चा गलत देख के भी सीखता है कि ये चीज़ मुझे नहीं करना है। यानी वो इससे भी सीखता है कि सिगरेट अगर कोई पी रहा है तो वो गंदी चीज़ है। हम लोग अपने बच्चों को इतना सिक्योर किए हैं कि नहीं, उसके पास नहीं जाना है, वो सिगरेट पी रहा है या वो गाली दे रहा है। ये अनसिक्योरिटी बच्चों को अपने यहाँ कैद कर रखे हैं। हम लोग अपने बच्चों जैसे को दो चीजों का आपने एग्जांपल दिया तो वो तो सही है। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, नहीं जाना अच्छी बात है। नहीं, दूसरा- मेरा क्वेश्चन नहीं रहता, मतलब ये उस तरीके की जगह पर नहीं, पहले ये था कि हम लोग जाके सीखते थे कि ये गंदा बच्चा है, गाली दे रहा है, वो भी एक सीखने की प्रक्रिया थी। ठीक, वो मारपीट कर रहा है, इसके साथ नहीं रहना, ये हम लोग सीखते थे जाके। लेकिन आज की डेट में हम लोगों ने बच्चों को कैद कर रखा है। स्कूल से आ रहा है बच्चा, कोचिंग जाओ, ट्यूशन जाओ। बच्चे को भी जानना तो जरूरी है कि समाज में क्या हो रहा है, कैसे लोग क्या गलत है, क्या जब सही एक बार है। वो स्कूली लाइफ से बाहर जाएगा, जब इस तरह की चीजों को देखेगा तो घबरा तो जब ये जाएगा। जानना जरूरी है तो फिर हम लोग को बच्चों को कैद या क्यों तो, करना है? या तो पेरेंट्स और गार्जियन की कमी है। हम लोग की कमी है ना। हम लोग जो डायरेक्शन उनको देंगे उसी डायरेक्शन में तो हो जाएंगे। अब हम कहते हैं मिट्टी में नहीं खेलना चाहिए, लेकिन आज की डेट में आप देखिए इम्यूनिटी जो लेवल है बच्चों का, या जितने भी लोग इस तरीके के हैं जो मिट्टी से अपने आप को बचा रहे हैं, कितना नीचे आ गया है। चलिए, क्योंकि कंक्लूजन ये हुआ कि आप सबसे निवेदन है जो भी इस वीडियो को देखेंगे कि जो भी आप अनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं या बच्चों को लग रहा है कि वो बच्चे बाहर निकलेंगे और आपके बच्चे अनसिक्योर हैं, तो कृपया कहीं ना कहीं अपने बच्चे को बीमार करना है, उनको फिजिकली गेम के लिए जरूर प्रमोट करिए। स्कूल तो जो कर रहा है कर ही रहा है, आपने देखा है गवर्नमेंट भी कर रही है इस चीज़ों को, लेकिन जब भी मौका मिले उनको निकलने दीजिए बाहर, उनको मार्केट भेजिए, वो चीज़ों को समाज को सीखेंगे और शायद उनका ज़्यादा ग्रोथ होगा। वो गिरेंगे, उठेंगे, ठीक है, चोट लगेगी, वो सब चीज़ में सीखेंगे। तो इस अनसिक्योरिटी से बाहर निकल के उनको फिजिकल गेम की तरफ जो है पुशअप करिए और शायद उनके विकास के लिए ज़्यादा हमारे हिसाब से देखिए सारे गार्जियन को एक्टिव होना पड़ेगा। कम से कम कुछ नहीं तो हफ्ते में एक दिन संडे को भी बाहर निकले, बच्चों के साथ एक ग्रुप बनाए, कबड्डी खेलें। कबड्डी एक अच्छा है, एक दिन निकलने से डेली क्या नहीं हो लगता है सकता, कि लेकिन आपको- संडे को हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? चलिए, एक- 4 एक- संडे एक- आते बस हैं, बाहर निकले कबड्डी यही- खेलें, कोई गेम खेलें, एक गेम के लिए आपको बैडमिंटन मुद्दे खेलें, कर वॉलीबॉल खेलें। यही पे विराम करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। हम लोग का मैसेज यही था कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा प्रेरित करें कि वो बाहर निकल के जो है खेले कूदें, और ये हमारी तरफ से सब लोग की रिक्वेस्ट भी है ताकि बच्चों का प्रॉपर ग्रोथ हो और शायद मेंटल रूप से ज़्यादा स्ट्रांग हो। हर हर महादेव।